फ्री में करवाएं बोरिंग, पंप और पाइप में मिलेगी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के छोटे और सीमांत किसानों को उन्नतशील बनाने के लिए तरह तरह की योजना संचालित कर रही है। उसी के लिए फ्री बोरिंग योजना भी है, जिसका लाभ लेकर किसान अपने खेतों में फ्री में बोरिंग करवा सकते हैं। दरअसल इस यूपी में इसकी फ्री बोरिंग योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा किया जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने फ्री बोरिंग स्कीम के तहत विभिन्न हॉर्स पावर के पंप सेट खरीदने के लिए कर्ज की सीमा तय की है। छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा बढ़ी। समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 11-12 स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षाओं और मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, नर्सिंग जैसे अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के गरीब व जरूरतमंद छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इन कक्षाओं व पाठ्यक्रमों में नए दाखिले लेने वाले और अगली कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले ये छात्र छात्राएं 21 अक्टूबर के बजाय 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आईआईटी में शुरू हुआ नया कोर्स जेईई एडवांस से ही मिलेगा दाखिला। आईआईटी से बीटेक करने के इच्छुक छात्रों के लिए अच्छी खबर है। जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आने के साथ ही काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार अत्यधिक मांग में रहने वाली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का विकल्प एक नया पाठ्यक्रम बन सकता है। आईआईटी कानपुर में बैचलर ऑफ साइंस में सांख्यिकी एवं डेटा साइंस नई ब्रांच शुरू हो रही है। इसमें दाखिला जेईई एडवांस से ही होगा। सीबीएसई इस बार ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूल्स को बना सकता है सेल्फ सेंटर। सीबीएसई के फर्स्ट टर्म परीक्षा की तैयारी स्कूल्स में शुरू हो चुकी है। सेल्फ सेंटर को लेकर स्कूल्स को दिशा निर्देश का इंतजार है। हालांकि संभावना है कि ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूल सेल्फ सेंटर बनेंगे। केएल इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य व बोर्ड के सिटी कोऑर्डिनेटर सुधांशु शेखर के मुताबिक अभी इस संबंध में दिशा निर्देश आने बाकी हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सभी स्कूल सेल्फ सेंटर नहीं बनेंगे। स्कूल्स में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। विकास की नई उड़ान से 5 करोड़ लोगों के जीवन में आएगा सकारात्मक परिवर्तन, सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध सर्किट की परिकल्पना को साकार किया है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बुधवार को कहा कि ये यूपी का सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध से जुड़े सर्वाधिक स्थल यूपी में हैं। भगवान बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु, ज्ञानोपदेश का केंद्र सारनाथ, जहां उन्होंने चातुर्मास व्यतीत किया, वो श्रावस्ती, जहां उन्होंने कथा श्रवण की, वो कौशंबी, संकिसा और उनकी महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, ये सब इसी प्रदेश में हैं। दिवाली पर परेशान नहीं होंगे यात्री। 64 अतिरिक्त जनरत बसें चलाएगा यूपी रोडवेज। यूपी रोडवेज प्रबंधन दिवाली के एक सप्ताह पहले 28 अक्टूबर से अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी में जुट गया है। इस बार 274 बसों में से 64 अतिरिक्त एसी जनरत बसें होंगी। इनके रूट तय करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक होगी। रोडवेज ने कानपुर के अलग अलग डिपो की 274 बसों को चलाने का फैसला किया। ये बसें 19 जनपदों के लिए झकरकटी बस अड्डे से चलेंगी। इनके बीच पड़ने वाले जनपदों को भी लाभ होगा। यूपी में कोरोना काल से पहले का लौटा दौर, नाइट कर्फ्यू भी पूरी तरह से खत्म, पहले की तरह आ जा सकेंगे। यूपी सरकार ने यूपी में जारी नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला किया। रक्षाबंधन से यूपी पूरी तरह से अनलॉक हो गया था, लेकिन यूपी में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी था, जिसे बुधवार को खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि 11 अगस्त को यूपी सरकार ने शनिवार की साप्ताहिक बंदी को भी समाप्त कर दिया था। इसके बाद प्रदेश में केवल सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। सबसे लंबा रनवे, हर घंटे 8 फ्लाइट। पीएम मोदी ने जिस कुशीनगर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश का सबसे लंबा रनवे वाला 3.2 किलोमीटर लंबा व 45 मीटर चौड़ा एयरपोर्ट है। एप्रन पर 4 बड़े हवाई जहाज खड़े हो सकते हैं। इनकी रनवे की क्षमता 8 फ्लाइट प्रति घंटा है। एयरपोर्ट पर दिन ही नहीं रात में भी उड़ान संभव बनाने की कोशिश हो रही है। इसकी अंतरिम पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग 3600 वर्ग मीटर में बनी हुई है। 3 चरणों में विकसित होगा ट्रांसपोर्ट नगर। दीपावली के बाद काम में आएगी तेजी। खैर रोड पर लौसरा विसावन में प्रस्तावित टीपी नगर को अब दीपावली के बाद रफ्तार मिलने की संभावनाएं हैं। ऐसे में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी। 3 चरणों में ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित करने की योजना बनाई। पहले चरण में कुल 35 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसे विकसित किया जाएगा। शासन से भी अगले 15 दिनों में भूपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावनाएं हैं।
लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की आलोचना की। गवाहों के बयान में हो रही है देरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की और राज्य सरकार को यह धारणा दूर करने के लिए कहा कि वो इस मामले में टाल मटोल कर रही है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा, आप मामले में टाल मटोल कर रहे हैं, कृपया उस धारणा को दूर करें। यूपी में बनेंगे 17 और हवाई अड्डे, कुशीनगर में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विकास के रास्ते पर तेजी से चल रहे उत्तर प्रदेश में 9 हवाई अड्डों पर संचालन हो रहा है, जबकि आने वाले समय में 17 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के मौके पर सिंधिया ने बुधवार को कहा कि आज विकास की जिस गति से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, वही हाल देश का भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की एक सभा में कहा था कि जब दुनिया के कई देश युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, वहीं भारत भगवान बुद्ध ने बताए गए अहिंसा के मार्ग पर दुनिया को चलने की प्रेरणा देता है। मथुरा में डेंगू बुखार का कहर, विदेशी मूल की महिला समेत 3 की मौत। यूपी के मथुरा जिले में रूसी मूल की महिला सहित डेंगू पीड़ित 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनके अलावा बीते 24 घंटों में डेंगू के 17 नए मरीज भी सामने आए हैं। स्थानीय अधिसूचना इकाई के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि वृंदावन में सुनरक रोड स्थित मधुबन कॉलोनी निवासी रूसी मूल की भारतीय नागरिकता प्राप्त काशी नोवा एना कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थीं। उनके पति जगमोहन चंद स्थानीय स्तर पर ही ऐना का इलाज कर रहे थे। शर्मा ने बताया कि मंगलवार को तबियत ज्यादा बिगड़ जाने पर ऐना को केडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के पश्चात डेंगू की पुष्टि हुई। समाजवाद से परिवारवाद के रास्ते पर आ गई सपा। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे राम मनोहर लोहिया की समाजवाद के विचारधारा से काफी दूर हो गए हैं और परिवारवाद के रास्ते पर आ गए हैं। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, राजकीय मेडिकल कॉलेज समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। एक सीट भी नहीं देगी समाजवादी पार्टी तो भी हम अखिलेश यादव के साथ हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिन प्रतिदिन सरगर्मी तेज होती जा रही है। दल बदलने के साथ ही गठबंधन की राजनीति भी तेज हो गई। बुधवार को सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर गठबंधन का ऐलान कर दिया। ओपी राजभर इससे पहले भाजपा, ओवैसी, शिवपाल, कांग्रेस, बसपा के नेताओं से भी गठबंधन के लिए मिल चुके थे। घनघोर बारिश से टूटा 51 साल का रिकॉर्ड, आज से बदलेगा मौसम। तूफानी घनघोर बारिश ने कानपुर में 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रात को पूरा शहर जैसे जलमग्न हो गया। सुबह तक 127.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो सबसे ज्यादा बताई जा रही है। 35 वर्ष पहले 10 अक्टूबर को 165.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। आमतौर पर अक्टूबर में एक साथ इतनी बारिश कम ही होती है। मौसम विभाग की माने तो आज से बारिश की गतिविधियां थम जाएंगी। डीएपी पर 1650 तो यूरिया पर 2000 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी। एनपीके 265 रुपए प्रति बोरी महंगी। इस दर पर मिलेंगी खादें। किसानों के लिए राहत की खबर है कि बुआई के सीजन में फिलहाल डीएपी और यूरिया महंगी नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कई कंपनीज ने खाद के रेट बढ़ा दिए थे, जिसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने डीएपी और यूरिया की सब्सिडी में बढ़ोतरी की है। पीएम मोदी का ऐलान, देश में सी प्लेन सेवा और 200 हवाई अड्डों का बनेगा नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पूर्वांचल को दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उड़ान योजना के तहत देश में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। उड़ान योजना को 4 साल पूरे हो गए। इस दौरान हवाई सेवा के लिए 900 से अधिक रूट को स्वीकृत हुए और 350 से अधिक रूट पर सेवा भी शुरू हो चुकी है। वर्तमान में देश में 50 एयरपोर्ट चालू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में देश में सी प्लेन सेवा और 200 हवाई अड्डों का नेटवर्क तैयार होगा। राम मंदिर में बेतार होगी बिजली की व्यवस्था, विशेषज्ञों से हुई गहन चर्चा। राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर में विद्युत व्यवस्था बेतार होगी। ये व्यवस्था मंदिर निर्माण में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों को ध्यान में रखकर सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि सामान्य भवनों की तरह पाषाण निर्मित इमारत में तार संयोजित करने के लिए छेद करना आसान नहीं होगा। ये जानकारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। रेल मंत्रालय ने आईआरएसटीसी को बंद करने के दिए आदेश। जोनल रेलवे करेंगे अब स्टेशंस का पुनर्विकास। भारतीय रेलवे की ओर से स्टेशंस का पुनर्विकास करने की योजना पर काम किया जा रहा है। देश भर के 150 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में तैयार करने की योजना है। इन स्टेशंस का पुनर्विकास नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। आईआरएसडीसी रेल भूमि विकास प्राधिकरण, राइट्स और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, लेकिन अब रेल मंत्रालय ने इस कंपनी को बंद करने का फैसला किया है।
करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, खातों में आ गया ईपीएफ का ब्याज। त्योहारी सीजन से पहले ईपीएफओ ने देश के करोड़ों लोगों को तोहफा दिया। देश के 6.5 करोड़ नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ब्याज आपके खातों में क्रेडिट कर दिया। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में 8.5% की दर से ब्याज ट्रांसफर किया। तो अब आप फटाफट अपने ईपीएफओ खातों का बैलेंस चेक कर लें। किसानों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, फसल बर्बाद होने पर 50,000 का मुआवजा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। दिल्ली सरकार उन किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए का मुआवजा देगी जिनकी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई। उन्होंने कहा कि इस बार भी जिन किसानों को नुकसान हुआ उन्हें 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए हमने सर्वे शुरू कर दिया है। करीब 1.5 महीने के अंदर सबको मुआवजा मिल जाएगा। राजनाथ ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए ऑनलाइन परियोजना निगरानी पोर्टल की शुरुआत की। 20 अक्टूबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल की शुरुआत की। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि ये पोर्टल परियोजना के शुरू होने से लेकर उसके पूरे होने तक वास्तविक समय पर निगरानी को सक्षम बनाएगा। बयान में कहा गया कि न सिर्फ एमईएस बल्कि सशस्त्र बल भी इस पोर्टल का इस्तेमाल कर परियोजना के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। बयान में कहा गया कि न सिर्फ एमईएस बल्कि सशस्त्र पोर्टल भी इसका इस्तेमाल करके सूचना प्राप्त कर सकेंगे। 100 रुपए से नीचे आ सकती है पेट्रोल की कीमत, डीजल रेट में बढ़े रद्दोबदल की उम्मीद। दिवाली 2021 में उपभोक्ता ऑटो ईंधन की बढ़ती कीमत से राहत की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि सरकार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती का विकल्प चुन सकती है। ये कटौती महामारी फैलने के बाद पहली बार हो सकती है। सरकार का लक्ष्य कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले इन 2 उत्पादों के खुदरा मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से रोकना है। अमेरिका से बड़ी दोस्ती पर रूस क्यों न हो परेशान, भारत ने दूर की पुराने मित्र की चिंताएं। मॉस्को में भारत के राजदूत हैं डी बाला वेंकटेश वर्मा। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों को लेकर रूस को चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंध अपनी खूबियों के आधार पर हैं। रूसी अखबार कोमस्टेट से बात करते हुए वर्मा ने कहा कि भारत और रूस के कई मकसद एक से हैं। भारत भले ही क्वाड जैसे गठबंधन का हिस्सा है जिसमें अमेरिका भी शामिल है, लेकिन हम रूस के साथ स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेंगे। दिवाली और छठ से पहले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाने जा रही है कई स्पेशल ट्रेन। दिवाली से पहले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दिवाली और छठ पर घर जाने की इच्छा रखने वाले यात्रियों को ट्रेन में कंफर्म टिकट की झंझट से मुक्ति मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा 2021 के दौरान रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए स्पेशल ट्रेन को चलाने का ऐलान किया। पहले उत्तर मध्य रेलवे और अब पश्चिम रेलवे ने त्योहार पर होने वाली भीड़ की आशंका को देखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेन को चलाने का ऐलान किया है।